हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 कुमार मित्तल का चैप्टर नंबर 7 है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इस पाठ के आज अंकित प्रश्न करेंगे। इसमें आज हम स्टार्टिंग के 5 न्यूमेरिकल लेंगे, वो आपको करवाएंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आपको दिया है कुमार मित्तल एग्जाम में, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लिखा है एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। यानी इन्होंने एक वृत्ताकार कुंडली दी है, उसमें फेरों की संख्या बताई है वो 100 है। यानी कि हमें n का मान जो दिया है फेरों की संख्या वो 100 दी है। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली का पहले एक सूत्र डालने क्या होता है, अगर इसकी त्रिज्या मान ली हमारे पास a है और यहां से कोई x दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है P बिंदु पर, तो इसका फार्मूला होता है B बराबर μ0/2 I a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2। अगर इसमें फेरों की संख्या n है तो n से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, निकल के आता है μ0/2 I a स्क्वायर n a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। इन्होंने दिया है फेरों की संख्या 100 है, तो n का मान इन्होंने 100 दे दिया है और कहा है तथा इसकी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या है, त्रिज्या का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो a है, ए का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 × 10⁻² मीटर। ये तो ए का मान हो गया। और हमारे पास दिया इस कुंडली में जो धारा बह रही है, धारा का जो मान है ये दिया है 2 एम्पियर। तो आई बराबर दिया है हमारे पास 2 एम्पियर। कहा गया है कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, बोला कुंडली के अक्ष पर यानी कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जो x का मान है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, तो x बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे, आएगा 4 × 10⁻² मीटर। और हमें यहीं पर आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। B का जो फार्मूला होता है हमने यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ हमें मान रखने हैं। μ0 का जो मान होता है याद कर लेना, μ0 का जो मान होता है वो होता है 4 पाई × 10⁻⁷। तो यहाँ पे लगा देंगे B बराबर μ0 का मान लगाएंगे 4 पाई × 10⁻⁷। I का मान 2 एम्पियर दिया है, A का मान दिया है 3 × 10⁻⁻, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। और n यूनिट फेरों की संख्या दी है 100, तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा बटे, ये तो 2 चलेगा ही चलेगा, साथ में a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻⁴ प्लस x का मान दिया है 4, यानी 4 × 16, यहाँ आएगा 16 × 10⁻⁴ की घात 3/2। और हल कर लेते हैं तो ये वाले 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे। 4 पाई का मान होता है 3.14 गुणा, अब 10 की घात देख लो, 10 की घात -7, तो ये रहा -4 ये, और ये +2 बटे में कितना बचता हमारे पास है 9, 16 9 हो जाते हैं 25 गुणा 10⁻⁴ की घात 3/2। इसको लिख लेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 3, तो यहाँ पर गुणा करते हैं 4 चौक 16, 16 के 6, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 3 12, तो 12.56 गुणा 10 की घात, ये -7 -4 -7 तो 4 -11, 11 में से 2 गए बचे 9, वो भी आए -9। 5 का स्क्वायर हो गया 25 का जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ लिख लेंगे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ऊपर हमारे पास यहाँ घात लगी है 3/2, तो यहाँ हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर देते हैं। लिखा हुआ है B बराबर 12.56 गुणा 10 की घात -9 बटे, ये दोनों पे जो स्क्वायर लगा इसको बाहर ले जाओ, जब बाहर ले जाएंगे तो बचेगा 5 गुणा 10 की घात -2, और ब्रैकेट के बाहर 3/2 लिखेंगे, ये 2 बाहर गए तो ये यहाँ 2 आ गया, तो ये वाले 2 से ये वाले 2 खत्म। हमारे पास क्या बचा 12.56 गुणा 10 की घात -2 बटे, अब 5 की घात 3 आ गई है गुणा 10 की घात -2 का इसका बना है होल क्यूब बनेगा तो लिखेंगे 12.56 गुणा 10 की घात -9 बटे 5 की 3 गुणा 55, 25 पंजे 125
गुणा 10 की घात 3 दूनी 6 यानी कि -6। तो पूरा पूरा आया 12.56 गुणा 10 की घात -9। ये -6 है, जो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे +6 बटे 125। यहाँ हटाओ नीचे और 2 जीरो बढ़ा लो, ये नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो आएगा 1256 गुणा 10 की घात, ये 9 है, 9 में से 6 के कितने बचे हमारे पास, बचे -3। और ये नीचे वाले 2 हैं, जो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे -2 बटे 125। तो हमारे पास ओवरऑल जो आएगा 1256 गुणा 10 की घात -5 बटे 125। इसको जब हम हल कर लेंगे ओवरऑल तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.04 गुणा 10 की घात -4। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, तो यहाँ पे कैपिटल टी लिख देंगे, चाहे पूरा पूरा टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कोई एक कुंडली धारावाहिक कुंडली दी है और उसके बिंदु जो दिया है वो उसके अक्ष से दिया है। जब अक्ष से दिया होता है तो उसका फार्मूला सिर्फ यही होता है, अगर उसमें फेरो संख्या n है तो n से गुणा, अगर फेरो संख्या n नहीं है तो नॉर्मली हमारे पास फार्मूला आ जाएगा μ0/2 IA² बटे A² प्लस H²। जहाँ A जो होता है वो कुंडली की त्रिज्या होती है, H जो होती है वो उसके केंद्र से दूरी होती है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। इसी प्रकार हम आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में जो हमें दिए वो दिया प्रणालिका। प्रणालिका के हमारे पास देखो 2 फार्मूले होते हैं। एक प्रणालिका का फार्मूला होता है परिनालिका के किसी भी प्रणालिका के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अगर हमें प्रणालिका के भीतर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र तो उसका जो फार्मूला होता है B बराबर μ0 NI बटे L। μ0 तो हमारे पास पता है चुंबकशीलता होती, N जो होती है वो प्रणालिका में फेरों की संख्या होती है, I प्रणालिका में कितनी धारा बह रही, L प्रणालिका कितनी लंबी है, N। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला हो जाता है। एक फार्मूला होता है हमारे पास है प्रणालिका के सिरों पर, परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0 NI बटे L। तो होता है इसका हाफ कर देते हैं, जो ऊपर वाला होता है इसका हाफ करते तो निकल आता है प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र। अब पढ़ते हैं सवाल, हमारे पास जो सवाल दिया उसको देखते हैं। सवाल बोला गया है प्रणालिका की लंबाई जो है वो दी है 20 सेंटीमीटर। लंबाई हमारे पास जो लंबाई दी है प्रणाली की वो L बराबर दी है 20 सेंटीमीटर। पहले से मीटर में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया हुआ है इसके तार के, इसमें तार के 5000 फेरे हैं। जो फेरे दिए हैं n बराबर वो दिए हैं 5000 फेरे दिए हैं, कोई बात नहीं 5000 फेरे दिए। और बताया गया है कि 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर हमें करनी है धारा प्रवाहित 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी है और प्रणालिका के केंद्र पर, नालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है B का मान हमें ज्ञात करना है। हमें बताया भैया प्रणालिका के अंदर हम ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, तो लगाएंगे D बराबर μ0 NI बटे L। सारी चीजें पता है, μ0 हमें क्या दिया है पता ही, अभी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। μ0 का जो मान होता है वो होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। यहाँ लगाएंगे भाई 4 पाई गुणा 10 की घात -7। एंड दिए फेरा, यानी फेरे दिए 5000 और आई का मान जो दिया है वो दिया है 0.4 और जो लंबाई दी है वो देखिए 20 गुणा 10 की घात -2। यहां अगर हम एक पॉइंट हटाए नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास 100 आ गए। देखो क्या करेंगे अब, तो जब तो हमारे पास 4 है, पाई का मान 3.14 गुणा
10 की घात -7। अब -7 हो गई। अब 2 जीरो जो है तो प्लस के 2 कर दो यहाँ पे, और ऊपर तो कोई जीरो है नीचे में माइनस के 2 जीरो है, ऊपर जाएंगे जो भी हो जाएंगे प्लस के 2। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, गुणा करो इसकी 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 तिया 12, गुणा 10 की घात। अब ये 7 है कि 4 है, तो -7 में प्लस के 4 गए तो बचे माइनस के। यहाँ पर हमारे पास जब 4 पाई था तो 4 पाई का मान 3.14, 10 की घात -7। ठीक है, ये हमारे पास 2 जीरो बचे तो प्लस के 2 जीरो हो गए, नीचे वाले माइनस वाले 2 जो ऊपर जाएंगे तो ये भी प्लस के 2, यानी 2 2 4, और जब 7 में 4 गए बचे 3, तो वो हमारे पास इसकी गुणा कर दी तो आगे 12.56 गुणा 10 की घात -3 हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। जो इसका आंसर आया आपका, इसके केंद्र पर मान होगा 12.56 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला। अब उन्होंने आगे और बोला है, आगे उन्होंने कह दिया है कि इसके सिरों पर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको पता है सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कुल चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, लिखोगे सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, यानी कैसे B डैश मान लो, B डैश बराबर B बटे 2, तो B का मान हमारे पास आया 12.56 गुणा 10 की घात -3। इसको आप 2 से भाग कर दो, मात्र इसका टेस्ला होता है। तो लिखोगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला। तो ये हमारे पास सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी कि हमारे पास इसमें 2 चीजें पूछी गई थी। एक पूछा गया था इसके केंद्र पर, केंद्र का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। दूसरा पूछा था इसके सिरों पर, सिरों पर क्या होता है, कुल चुंबकीय क्षेत्र का आधा, वो यहाँ पे आधा। अब इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नंबर 3 पर। नंबर तीसरा जो दिया हुआ है आपका, तीसरे पे लिखा है यदि 50 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अब क्या है, प्रणालिका का केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। प्रणालिका का सूत्र पहले लिख लो, प्रणालिका का सूत्र क्या होता है, प्रणालिका का आपको सूत्र ने अभी बताया, μ0 Ni/L। ये तो होता है प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। इसमें पता क्या है, इसमें उन्होंने कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान पता, यानी कि B का मान दे दिया है। B का मान आपको दिया है इसमें 4 गुणा 10 की घात -2, 4 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये तो इन्होंने हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो प्रणालिका है 50 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि हमें L का जो मान दिया है वो दिया है 50 सेंटीमीटर। भाई पता है जब सेंटीमीटर होगा इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो -2 मीटर। ये तो हमारे पास L का मान हो गया। और हमें क्या दिया है, इसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। धारा का मान भी दे दिया है, धारा का मान दे दिया है I बराबर 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इन्होंने पाई का मान भी दिया है, पाई का मान दिया है 3.14, और पूछा है कि बताओ कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी। ये आपको यहाँ पे हल करना है। कोई बात नहीं, इसमें हमें सारी चीजें पता है, पहले हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला दिया है B बराबर μ0 Ni/L। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रणालिका के केंद्र पर। ठीक है, तो हमें यहाँ n का मान निकाला, तो n को अलग कर लो, n को अलग करेंगे तो B की गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा B × L बटे μ0 × I। सारे मान रखो यहाँ पे। B का मान दिया है तुम्हें 4 गुणा 10 की घात -2, L का मान दिया है 50 गुणा 10 की घात -2, μ0 का मान बता ही चुके हैं 4 पाई गुणा 10 की घात -7, और I का मान दिया है आपको 8 एम्पीयर। अब देखो ये वाले 4 से ये वाले 4 कट जाएंगे, और तो कुछ कट देगा अभी, कोई बात नहीं, तो लिख लो यहाँ पे सीधे सीधे 50 बटे पाई का मान लगाओ, यहाँ पे आएगा 3.14 गुणा 8,
अब 10 की घात समेट लो, कितनी कितनी फटाफट है, 10 की घात -2, ये वाली -2, नीचे -7 है, जो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी +7, क्योंकि जब कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन जो है बदल जाता है, नीचे माइनस से तो ऊपर जाएगी तो +7 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट का हटा दें तो यहाँ पर भी आपके 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, वही बढ़ा लो। तो कितना बचा हमारे पास ओवरऑल 50 के बाद 2 जीरो और लगा दो जी नीचे, 8 गुणा करो, 8 चौक 32 के 2, 8 एकम 8, 8 3 11 का 1, 8 3 24, 24 और 1 25, यानी नीचे आपका आया 2512। अब यहाँ देखते हैं घात कितनी बच रही है हमारे पास है, ये -2, ये -2, तो माइनस के 4 हो गए, प्लस के 7 हो गए, 7 में 4 गए बचे 3, 7 में 4 के बचे 3। अब हमारे पास कुल मिला के जो आया है 5000/2512 10 की घात 3 आया है। अगर हम सीधे सीधे अगर हम इसको 2500 माने, अप्रोक्सीमेट अगर हल से हल करेंगे तो अगर इसे 2500 पूरा पूरा मान लिया तो 2500 मानेंगे तो ऊपर बचेंगे, ऊपर है 5000, यानी कि ऊपर लिखा हुआ सीधे सीधे डबल है। अगर हमारे पास ऐसा लिखा होता 5000/2500 10 की घात, ऊपर लिखा है 5000, जो 2512 है 2512 ना मान के सीधे सीधे मान लेते हैं 2500 गुणा 10 की घात, हमारे पास यहाँ आएगा 3। ठीक है, जब 3 आएगा तो हम देख रहे हैं 2500 के डबल है, सीधे 2 से काट दोगे तो आपका आंसर आएगा 2 गुणा 10 की घात 3, इसे आप बोल सकते हो 2000। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में अगर टाइम है तो क्या कर सकते हो, 5000 को जो लिखा है नीचे, ऊपर लिखा है 5000, नीचे लिखा है 2512, यहाँ पे लिखा है गुणा 10 की घात 3। जब आप काटोगे तो आपके पास जो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 1990। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो आप 1990 डायरेक्ट लिख दो, लेकिन यहाँ पर हमने 2000 लिखा है, लेकिन 2000 तब लिखा है जब इसको हमने 2512 को 2500 मान लिया। तो आप यहाँ पर एक काम करोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे लगभग, मतलब हमने 2500 ज्यादा था, ज्यादा कम माना है, तो जो भी उत्तर आएगा वो 2000 से कुछ ना कुछ कम आएगा। कम क्या आएगा तो 1990 के आसपास आएगा, जो कि हमारे पास आंसर दिया हुआ है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप उसमें से कर सकते हो। तो ये तो रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कुमार मित्तल का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक प्रणालिका की लंबाई जो है वो 1 मीटर दी है। एक प्रणालिका है, उसकी लंबाई दे दी है कि 1 मीटर है, और जो उसका औसत व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। औसत व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और इसमें प्रत्येक फेरों की 5 परतें हैं। तो प्रत्येक जो फेरे हैं उसकी यानी बल दिया हुआ है, लिखा है प्रणाली की लंबाई 1 मीटर है। जो लंबाई दी है प्रणालिका की L बराबर आपको 1 मीटर दी। औसत व्यास दिया है, व्यास यानी कि 2D मान लो, व्यास मतलब D मान लो, व्यास दिया हुआ है आपके लिए 3 सेंटीमीटर, और क्या सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद दिया प्रत्येक फेरों की संख्या, फेरे जो है n बराबर 8000 है। और क्या दिया है, और दिया है इसकी 5 परतें हैं। 5 परतों कहने का मतलब है कि एक कुंडली है उसमें 8000 फेरे, दूसरी कुंडली है उसमें 8000 फेरे, तीसरी कुंडली है उसमें 8000 फेरे, चौथी कुंडली है उसमें 8000 फेरे, पांचवी कुंडली है तो उसमें 5000 फेरे। तो कहने का मतलब है अगर हम बात करें कुंडली में कुल फेरे कितने होंगे, परतें होंगी, परतें कितनी दी है, परतें दी है 5, तो 5 गुणा n, यानी कि 5 गुणा जो 8000 है इसकी हम यहाँ से गुणा कर देंगे, तो आएगा 8 पंजे 40, 1 2 3 0, यानी कि जो कुंडली होगी भैया 8000 इसमें फेरे, फिर 8000 इसमें, फिर 8000 इसमें, फिर 8000 इसमें, फिर 8000 इसमें, तो ओवरऑल जो फेरे होंगे उनकी 8000 से गुणा कर दी जाएगी परतों की संख्या से। और उन्होंने क्या बोला है, और बोला है कि उसमें धारा बह रही है, धारा का मान है, वो धारा का मान आपको दिया है 5 एम्पीयर का दिया है, और आपसे पूछा है कि प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपको ज्ञात करना है। तो भाई
परिनालिका के केंद्र पर देखो आपको फॉर्मूला बहुत देर से बता रहे हैं, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बटे एल। बी तो ज्ञात ही करना है, म्यू नॉट का मान देखो हम बहुत बार बता चुके हैं, क्या होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। एन कितना है, एन तो इतना है, लेकिन एन नहीं लगेगा, एन लगेगा ये वाला, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कुल फेरों की संख्या है। तो कितनी हमारे पास है, 40,000। तो यहाँ पर लिखोगे 40,000। आई कितनी, धारा कितनी बह रही है, धारा बह रही है हमारे पास है 5 एम्पियर की, बटे एल का मान तो 1 मीटर, तो नीचे तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, कोई बात नहीं। अब ये 4 है तो 4 लिख लो, पाई का मान बताइए भाई 3.14 गुणा 10 की घात, ये तो -7 है। अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम प्लस के 4 और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे खाली क्या बचा, 4 गुणा 5 बटे में हमारे पास जो एल का मान दिया था वो दिया था 1, तो नीचे 1 है, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो क्या होगा, अगर गुणा करें 4 पंजे 20, 20 चौक 80, तो यहाँ पे हमारे पास आया 80 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात, ये -7 बचे 4, तो यहाँ बचेगा -3। अब गुणा कर लेते हैं भाई, 8 चौक 32 के 2, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 3 24, 24 और 1 25, एक जीरो था तो एक जीरो लगा लो, दो बाद के पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, कितना बचा 10 की घात -3। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आया 251.20 गुणा 10 की घात -3। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेस्ला। ये हमारे पास केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक चित्र दिया है। चित्र वाले क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, इसमें आपको एक चित्र दे दिया है, चित्र आपको इस तरह से एक चित्र दिया है, या आपके पास एक तार है, ये इसका केंद्र है, केंद्र का मान आपको दिया है, एक त्रिज्या दी है, यहाँ धारा बह रही है आई आई आई, इन्होंने इसमें दिया है त्रिज्या इसकी दी है 10 सेंटीमीटर, जो उसकी त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर दी है। और बोला गया है एक चित्र दिया है किताब में, बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है। इन्हें धारा का मान दिया है 8 एम्पियर की धारा जो है इसमें प्रवाहित की जाती है। तो इन्होंने पूछा है कि लूप के केंद्र सी पर, यहाँ जो केंद्र सी दिया है इस पर आपको एक चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चित्र आपका कुछ इस तरह से है, इस तरह से मानेंगे, ये चित्र आपको दिया है, 8 एम्पियर की धारा बह रही है, इसका केंद्र है, इसको आपको 10 सेंटीमीटर है, धारा आई धारा आई धारा आई धारा आई, इस तरह से धारा आई जो है बह रही है, जिसका मान 8 एम्पियर है। और हमें यहाँ पर बिंदु सी दिया है, सी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चित्र वाले सवालों में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिशा। दिशा के लिए क्या करना होता है, दिशा के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, अंगूठे को हम उस तरफ रखते हैं जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही हो। तो यहाँ पर अंगूठा हम रखेंगे उस तरफ जहां पर धारा यहाँ ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही, तो धारा की तरफ रखेंगे ऊपर की तरफ। फिर क्या काम करेंगे, फिर उंगलियों को उस तरफ मोड़ेंगे जिस तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र में सी पे ज्ञात करना है, तो अगर धारा ऊपर की तरफ, बिंदु हमारे पास अंदर की तरफ है, अगर हम जिस तरफ मोड़ेंगे तो वो इस तरह से मोड़ेंगे जाके, यानी अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पे लिखोगे, अगर हम एक तार के कारण सी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो तार के कारण सी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। यानी कि हम यहां पे लिखेंगे तार के कारण बिंदु सी पर चुंबकीय
क्षेत्र। फॉर्मूला होता है आपका बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारे पास होता है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला एक लंबे तार के कारण। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी दिशा भी लिखनी है। तो यहां मान लो ये B1 है, दिशा क्या होगी, दिशा होगी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे आप लिखना नहीं चाह रहे हो तो यहां पर एक लगाओ, इस तरह से गोला बनाओ, इसको इस तरह से क्रॉस कर दो। इसका मतलब होता है कि आपने जो दिशा बताइए बताइए कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ हो। कोई बात नहीं, तो हमने लिख लिया, फॉर्मूला भी लिख लिया। अब लिखोगे वृत्ताकार भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लिखोगे वृत्ताकार कुंडली के कारण C पर चुंबकीय क्षेत्र। यहां लिखेंगे B2 बराबर म्यू नॉट आई बटे 2R। ये होता है वृत्ताकार कुंडली के कारण। वृत्ताकार कुंडली हमारे पास है, इसका जब हम केंद्र पर ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बटे 2R। अब इसकी दिशा की बात कर लें, यहाँ धारा ऊपर की तरफ बह रही है, धारा की तरफ हम दिशा अंगूठा कर लेंगे। तो बिंदु इधर तो है नहीं हमारे पास, जब उंगलियां मुड़ के आएंगी तो C बिंदु आएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आप बताओगे जो इसकी जो दिशा है वो आप बोलोगे कागज के तल के लंबवत बाहर। इसको आप शॉर्ट में ऐसे बताते हो, ऐसे करके ऐसे बता देते हो। इसका मतलब होता है कागज के तल के लंबवत बाहर की। देखो क्या करना होता है, कुछ नहीं, जहां बाहरी धारा उधर धारा की तरफ, इधर बिंदु में उधर। अब हमारे पास जो उंगलियां हैं वो कहां जा रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। जब बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है तो बोलो कागज के तल के लंबवत। यहाँ क्या बिंदु हमारे पास इस तरफ है, लेकिन हमें करना यही है, जब उंगलियां मुड़ के आएंगी तो मुड़ के आएंगी बाहर की तरफ। तो आप बोलोगे कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ। तार के लिए बोलेंगे अंदर की तरफ, कुंडली के लिए बोलेंगे बाहर की तरफ। तो एक की दिशा अंदर है, एक की दिशा बाहर है, तो दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करके चुंबक के क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बड़ा कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो म्यू नॉट आई 2 पाई आर लिखा है, यहाँ म्यू नॉट आई बटे 2R लिखा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 2R से भाग करना है, यहाँ 2 पाई आर से भाग करना है। यहाँ ज्यादा संख्या बड़ी है, यहाँ संख्या छोटी है। जो संख्या छोटी होती है उसका मान बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका मान छोटा होता है। तो लिखेंगे अतः बिंदु C पर नेट चुंबकीय, लिखोगे B बराबर B2 माइनस B1। तो जिसकी दिशा भाई, जिसका मान ज्यादा वही दिशा। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें भी आप क्या लिखोगे, ये वाला बड़ा है तो आप आंसर में भी लिखोगे चुंबक कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ, यानी कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा जुड़ के जो आएगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी आपकी बाहर की तरफ। अब क्या करना है, अब B2 और B1 को आपस में माइनस करना है। तो भाई माइनस कर दो B2 और B1 को। पहले मान रखो सीधे सीधे, B बराबर B2 का मान हमारे पास है म्यू नॉट आई बटे 2R, म्यू नॉट आई बटे 2R माइनस म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। अब देखो 2R यहां लिखा है तो 2R का मान निकालो पहले नीचे से, नीचे से आपका 2R का मान हो जाएगा। ऊपर से म्यू नॉट आई है तो ऊपर से म्यू नॉट आई का मान निकाल लो। क्या बचा अंदर, बचा यहाँ पे 1 माइनस 1 बटे पाई। ठीक है, यहां कर लो इसे। म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7। आई का मान दिया हुआ है 8 एम्पियर, दो तो दो नहीं है, आर यानी त्रिज्या कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 10 सेंटीमीटर है तो बोलोगे 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। वाई बराबर जो दिए वो में दिए 8 एम्पियर। यहाँ लिखेंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। यहाँ अगर लासा ले तो लासा आ जाएगा आपका पाई, यहाँ लिखोगे पाई माइनस 1। तो ये वाली पाई से ये वाली पाई कैंसिल हो जाएगी, 2 चौक 8 हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो लिखोगे 16 गुणा
10 की घात ऊपर -7 है, यहाँ दोनों में से खाली -1 बचेगा, वो भी जब ऊपर जाएगा तो वो भी आपका प्लस का 1 हो जाएगा। पाई का मान होता है 3.14 -1। अब क्या करोगे, 16 तो है ही नहीं, गुणा 10 की घात -6 बचेगा, और यहाँ जब 3.14 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2.14। अब 16 गुणा कर तो 16 चक्कू 64 के 4 आ जाएंगे, 16 एकम 16, 16 और 6 22, हासिल 2, 16 दूनी 32, 32 और 2 हमारे पास 34, 2 के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, -6 लगाए तो -6। याद क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और दिशा की बात करें, दिशा क्या होती है, जिसका मान ज्यादा किसका मान है, V2 का, तो V2 की दिशा हमारे पास क्या है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां भी आप क्या लिखोगे, कागज के तल के लंबवत बाहर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, यही आपका आंसर हो जाता है। और अगले दिन क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन में इसके आगे की जो पास्ट क्वेश्चन है वो आप करवाएंगे। और इन सभी क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट आप डाल देना है यूपी बोर्ड, इन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है, अगर आपके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सीधे सीधे आप टाइप कर देना यूपी बोर्ड फिजिक्स बाय अमन सर। यहां पर जाएंगे यूपी बोर्ड फिजिक्स बाय अमन सर, तो आपको यहां पर डेली के डेली हमारे वीडियो का लिंक और इसकी पीडीएफ आपको रेगुलर आपको यहां से प्राप्त होती रहेगी।